बिना बिजली चमकी या बाहर बहुत शदीद और लाइट भी चली गई है। वरना मेरे रिदा से पूछ रहा था जब बिजली चमके तो क्या पढ़ना चाहिए, वो कह रही है या वकीलों पढ़ना चाहिए। तो रिदा से कहती मुफासा को परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ। मुफासा की ना आंखें फटी फटी रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। मैक्स अपनी बेटी का खाना खाने में बिजी है। नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं, अब सारा तुमने ब्राउनी का खा लिया है। अच्छा, ये जो तुम्हारे जूते नहीं हैं, जो जूतों के ऊपर बो बनी है ना, ये ऐसी बो होनी चाहिए। और ये फ्रॉक के ऊपर रबड़ वाली कामयाब होगी कि नहीं? नहीं, मैं रिदा को कह रहा हूँ यही बो उतार के ना सूट्स पे लगानी चाहिए हमें, बड़ी प्यारी बनी हुई है, देखें बो। मुफासा नहीं तो हम ऐसे ही बना सकते हैं ना, ऐसे कोई स्टोन्स वाले बटन्स जो हैं वो दरमियान में लगा लें। मैडम जा रही हैं और ब्राउनी को देख ही जा रहा है कि मैडम ब्राउनी कर क्या रही हैं। मुफासा साहब खुद ही बाहर जाते हैं और मटक मटक के जाते हैं, मटक मटक के वापस आ जाती हैं। एक दफ़ा फुज़ैल क्या हुआ था जब लोगों ने अपने घरों में अज़ानें देनी शुरू कर दी थी? हमने भी दी थी, याद करो, जुबैर देता था हमारे घर। नहीं, वो उससे पहले की बात कर रही हूँ। अच्छा, जब जब हम जब वो जुबैर मेरा की बात ख्याल है करो। एक टाइम ऐसा, आज से कुछ साल पहले ना बारिशें रुक नहीं रही थी शायद, हाँ, मुसलसल और हुए वो जा रही कहते थी। थे प्रिडिक्शन थी कि सैलाब वगैरह आ सकता है ना। नहीं, जिन दिनों हमने और लोग दे रहे थे ना अजानें, जब फजर के टाइम होती थी, उन दिनों भी सैलाब का सिलसिला जारी था और बारिशें और रुक नहीं रही बारिशें थी। रुक नहीं रही थी फसलें कई तबाह हो दिनों रही से, थी। और तब लोगों ने घरों में अजानें देनी शुरू कर दी थी ना। आज से वो कुछ साल पहले की बात है। कोई चीज़ मुसलसल होती रहे ना तो वो भी अच्छी नहीं होती। तो वो बड़ा खौफनाक मंजर था, नींद नहीं आती थी। फिर एक 2008 में जो जंजला आया था, तब ना मैं पता कितनी मंजिल पे बैठा था, चौथी पांचवी मंजिल पे बैठा हुआ था एक बिल्डिंग पे। वो जो जब हिली थी तो एक अच्छा, अजीब सी वहशत थी। मुझे वो याद नहीं है। अजीब सी वहशत, वो सब हम अफरा तफरी में नीचे उतर के आए, फिर बाहर भागे। और स्कूल था सामने, स्कूल के बच्चे सारे बाहर आ गए। फिर जो बात का खौफ होता है ना, वो तो अलग ही होता है। पार्क में चले जाना, वहाँ बैठना, बड़ा। उस वक्त मैं पिंडी होता था, तुम किधर होती थी? मुझे याद ही नहीं है वो वाला जल्जला, मुझे याद नहीं है। अभी जो ये एक दो साल पहले बहुत ज़्यादा शदीद आया था पाकिस्तान में, अब एक दो साल पहले की बात है, बहुत शदीद जल्जला। वो जो अब चांद रात को आया था, वो रमज़ान से एक रात पहले आया था। नेक्स्ट इज अजान हो गई है। अच्छा, तो अजान हो रही थी तो फिर मैंने उस टाइम तो बात नहीं की, मैंने कहा चले वॉइस ओवर में आपको बताऊंगी। तो ऐसे ही ना, आज से 2 साल पहले जल्जला आया था और नेक्स्ट डे रोज़ा था पहला। तो मैं ना तैयारी कर रही थी सहरी की, तो उस टाइम ना मुझे एक बहुत तेज़ ज़ल्ज़ला आया। इतना तेज़ था कि सारे मोहल्ले वाले घरों से बाहर निकल गए थे, लेकिन मैं ना उस टाइम मैं घर से बाहर नहीं निकली। मैं अपने बच्चों के रूम में आके खड़ी हो गई उनके पास। वो मुझे मम्मा मम्मा कर रहे थे, और मुझे ये था कि अगर खुदा ना खास्ता, वो तो बहुत तेज़ ज़ल्ज़ला था और काफ़ी देर चलता रह गया था वो। तो मुझे था कि नहीं, अगर मेरे बच्चों को कुछ होता है तो मैं भी इनके साथ ही जाऊंगी। एक दो कैट्स होना तो इंसान उनको उठा के बाहर भाग जाता है। जिसके पास इतनी सारी माशाल्लाह कैट्स हो, मैं किस किस को उठा के जाऊँ? मेरे लिए तो सब एक जैसे हैं। तो मैं यहीं खड़ी हो गई थी। मैंने कहा अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी अगर इन्हें कुछ हो तो मैं भी इनके साथ ही मरना पसंद करूँगी। तो मैं बाहर नहीं गई थी। तो मुझे एकदम से वो बात याद आई, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करूँ। ये उठा लेता है और फिर खा लेता है, फिर नजर है इस खाने पे। यहाँ से मैक्स उठाएगा और फिर खाएगा। अब सोच रहा है मैक्स, कि कैमरे की लाइट कहाँ अब से आ रही ब्राउनी है। के पापा है। हाँ हाँ, ब्राउनी के ब्राउनी तो पापा हैं। बिल्कुल अपने पापा जैसी है। बिल्कुल आंखें चमक रही है ना, अभी लाइट नहीं है। लाइट का बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है, बहुत ज़्यादा जा रही है, मैक्स, बहुत ज़्यादा, कभी आती है कभी जाती है, पता नहीं क्या लाइट तो बनेगा। पॉलिश है जी। देखे, खाने पे नज़र है, मुसलसल खाने पे नज़र, गंदी नीयत है इनकी ना, मैक्स साहब की। और उसके बाद हम लोग आ गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। मंथली ग्रॉसरी करनी थी। अच्छा, पहले मैं होम मार्ट में आई हूँ, फिर यहाँ से कुछ चीज़ें ली, लेकिन इनका एसी बिल्कुल नहीं चल रहा था और इतनी घबराहट हो रही थी, तो फिर हम लोग यहाँ से निकल के मियाँ मार्ट पे चले गए। सो जो काड़ा के रहने वाले हैं उनको तो पता है मैं कौन से मार्ट की बात कर रही हूँ। मसूर की, एक माश की, एक चने की, वाइट चने ये बारीक वाले लेना, और मसर लेने, मसर भी ले लो, अच्छे बनते हैं। बस ठीक है। पहले हम एक और मार्ट में गए थे। हाँ, लोबिया के 2 उठा लो। पहले हम एक और मार्ट में गए थे, अब हम दूसरे में आए हैं।
यहाँ पर मुफासा चिकन खा रहा है और उधर ब्राउनी खा रही है चिकन। ये दोनों चिकन ही खाते हैं ज़्यादा शौक से। और ये आप देख रहे होंगे कि ये क्या है। ये हम लोग एक होम रेमेडी करने लगे हैं दीमक के लिए। तो ये तंबाकू है, ये ओवरनाइट भिगोया हुआ था, बल्कि ओवरनाइट से तो अब ज़्यादा ही हो गया। कल रात से इसको हमने भिगोया हुआ था पानी में। और इसका फ़ुज़ैल ने कुछ करना है मट्टी के तेल के साथ। तो इसका एक होममेड जो है एक रेमेडी बनेगी जो कि दीमक ख़त्म करने के लिए। हमारा ये जो एलईडी यूनिट आप देख रहे हैं पूरा इसके ऊपर बहुत बुरा दीमक लग चुका है। हाफ बॉटल मट्टी का तेल है। तो ये कितना डालना है इक्वल अमाउंट में? हाँ। अच्छा, जितना वो है इतना ही हम तंबाकू का पानी डालेंगे। और ये इधर क्यों पड़ा हुआ है? ये तो वैसे ही पड़ा हुआ है। तो ये मट्टी का तेल है और इसमें हाफ ही हम जितना ये इतना ये तंबाकू का पानी डालना है इसके अंदर। ये हमने ना इसको शावर बॉटल में मिक्स कर लेंगे और फिर इसको स्प्रे कर देंगे जहाँ पे दीमक है। और ये 7 डेज स्प्रे करना है। और दीमक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब ये कैसे छानूं? ये जी हमने अंदर से चीज़ें निकालनी है और अब इसके ऊपर इसको अंदर से खोल कर भी फ़ुज़ैल ने अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया और बाहर भी कर रहे हैं। इस एलईडी यूनिट पर इतना दीमक लग गया और फ्रिज के नीचे भी लग गया था। तो ये हमने यूट्यूब पे ही किसी की एक वीडियो देखी थी। तो वो तो क्लेम करते हैं कि 1 हफ़्ता आप डेली करें तो कभी भी दीमक दोबारा नहीं आएगा। अगर ये काम करती है तो फिर आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हमारे घरों में ना अक्सर दीमक लग जाता है। जितना मर्ज़ी ट्रीटमेंट करवा लेना दीमक ने आ ही जाना होता है। सो लेट्स सी क्या काम करता है। ये ना मुसाफा चादर के नीचे छुप के और मेरे साथ खेल रहा है। कैट्स को ना छुप के खेलने का इतना शौक होता है और मुफासा के साथ मैं खेल रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है। जी कौन है? जी दिखाऊं जी आप सबको कौन है? ये देखें कौन है, ये देखें छुपा हुआ मुफासा। जी कौन है? जी कौन है? ये कौन है? जी कौन है? मुझे काट रहा है। जी कौन है? मुफासड़ी है, मुफासड़ी, मुफासड़ी। ये देखे मुझे काट रहा है, इसका मुंह है। मुफासड़ी है, मुफासड़ी। उसको ना छुप के खेलने का इतना मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा है छुप के खेल के। ओ मुफासा नज़र आ गया सबको। पहले मुफासा छुपा हुआ था, अब नज़र आ गया। मुफासा कहता मुझे दोबारा छुपा दो। ये देखो मुफासा कह रहा मुझे दोबारा छुपाओ। चलो मुफासा को दोबारा छुपा देते हैं। मुफासा को दोबारा छुपा देते हैं। अब मुफासा के साथ दोबारा खेलते हैं। मुफासा के लिए बड़ी प्यारी हम रात को चीज़ लेके आए हैं, मैं भी थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा। तो उसके साथ मुफासा के साथ ना खेलेंगे फिर उस चीज़ के साथ। अच्छा, तो कैसे हैं आप सब? आजकल ना मैं ब्लॉग में बहुत कम आ रही हूँ, क्योंकि जब मैं ब्लॉग बना रही होती हूँ मैं इतना थक जाती हूँ। अभी भी मैं थकी हुई हूँ। सब्ज़ी ख़त्म हो रही थी, सब्ज़ियाँ लेने गई थी बाहर, फ्रूट्स भी लेकर आई हूँ। तो इसलिए मैं कम आती हूँ। मैं इतनी थकी हुई होती हूँ, फिर बच्चों को दिखा के बस व्लॉग बना लेती हूँ मैं। सो कल भी ऐसे था, कल भी मैं काम से चली गई थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी व्लॉग डालने का। बड़ी कोशिश करती हूँ कि व्लॉग मिस ना हो, फिर भी हो ही जाता है किसी ना किसी तरह से। बट खैर है, यही सब तो चलता रहता है। कोशिश करती हूँ कि रेगुलर हो जाऊँ, लेकिन एक मेरे ऊपर कितने काम होते हैं। तो यहाँ पे दीमक का स्प्रे किया था, तो इसको ना फिर अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा, ये सारा कुछ मैंने उठा के संभालना है। पहले ये सब कुछ जो है ना ये इसी रैक में पड़ा था ना, एलईडी यूनिट में पड़ा था। लेकिन अब मैं दोबारा यहाँ पे नहीं रख सकती हूँ अभी तो, क्योंकि 1 वीक के लिए हम यहाँ पे स्प्रे करते रहेंगे। और फिर मैं उसको जब स्प्रे हो जाएगा, स्मेल ख़त्म हो जाएगी, फिर ये चीज़ें यहाँ रखूँगी। फ़िलहाल मुझे इनके लिए कोई और जगह बनानी पड़ेगी। तो वो अभी मैं ज़रा व्लॉग वगैरह अपलोड कर लूँ और शाम की चाय पी लूँ, फिर उसके बाद हम करते हैं, कुछ सेट करते हैं इसको ना। और जिन लोगों के घर में चीज़ें बिखरी रहती हैं ना, बहुत गंद मचता रहता है, हर चीज़ कभी कहाँ पड़ी है कभी कहाँ पड़ी है, उन लोगों को एक मैं टिप दूँगी कि हमेशा अपने घर की हर चीज़ का ना एक घर बनाया करें। घर बनाने का मतलब ये होता है कि एक चीज़ के लिए आपने एक जगह फ़िक्स कर देनी है कि ये चीज़ हमने इधर ही रखनी है। अब जो आप ये देख रहे हैं, मेरा ये एलईडी रैक देख रहे हैं ना आप,
इसके अंदर मेरी जगह होती है, सारी घर में जितनी भी जाए नमाज़ें हैं ना, उनका ये घर है। तो हर जिस चीज़ का घर होता है ना, वो खुद ब खुद जो चीज़ आपको नज़र आती है आप उसको उठाते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता हमने इसको कहाँ रखना है, आपने उसको अपने घर में रख देना है। तो अपने घर में हर चीज़ का घर बनाएं, फिर वो चीज़ें नहीं बिखरेंगी, फिर आपको पता होगा मैंने यहाँ से उठा के अच्छा इसको वहीं पे रखना है मैंने। अभी फ़िलहाल मुझे इनके लिए कोई नया घर ढूंढना पड़ेगा, तो वो मैं ज़रा फ्री होकर ढूंढती हूँ, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। सो चलें अब चाय पीते हैं। चाय आप बनाओगे? हाँ, हमारे घर में चाय की ड्यूटी फ़ुज़ैल की होती है, चाहे सुबह की हो चाहे शाम की हो। मुफासा का रात को गिफ्ट लेके आए थे ना, मैं मुफासा को वो गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। मुफासा को नींद इतनी आई हुई है कि देखो आंखों से पता चल रहा है ना, सोया हुआ था गहरी नींद में अपनी मम्मा के साथ। मुफासी उठो, आपके लिए एक चीज़ आई है प्यारी सी। मुफासी यार पकड़ो, उसका ख्याल रखना, मैं लेके आता हूँ। ये लो आए मुफासी। और ये देखें जी, ये छोटी सी डोरेमोन वाली ये कार है, और ये कल हम लोग गए हुए थे ग्रॉसरी करने, वहाँ मैंने मार्ट में देखी तो मुझे इतनी हमें ना ये क्यूट लगी, और इसको देखते ही हमारे माइंड में आया कि ये मुफासा के लिए लेनी चाहिए, मुफासा बड़ा खुश होगा इसके साथ। तुम्हारी मम्मा ने ली थी। हाँ, तो फिर मम्मा भी साथ थी, वो भी ग्रॉसरी कर रहे थे, फिर मम्मा ने कहा कि ये लेते हैं, मुफासा को देंगे ये देख मुफासड़ी, ये देख क्या आया, ऊपर बनी हुई भी बिल्ली है, तेरी मम्मा बनी हुई है। ये ले, थोड़ा सा पीछे करके चलाओ, ऐसे ना चलाओ ना, आपको तो चलाना ही नहीं आ रहा। चलो 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 चलाओ। आगे की तरफ। मुफासा खुश हो गया अपनी गाड़ी देखकर। वो उसकी गाड़ी कल्टी भी हो गई, वहां से खींच दो, रुको दोबारा दो यहाँ पे चला के। चलो मुफासा, भेजो भेजो, आएगा। मुफासा की गाड़ी, ओ कहाँ चली गई मुफासा की गाड़ी। मुफासा निकाल ही नहीं सकता। मुफासा की गाड़ी को ब्रेक लग गई। मुफासी, चल मुफासड़ी ये ले। इतना खेल रहा है, जितनी प्यारी मुफासा की गाड़ी है, ये मुफासा है और मुफासा की गाड़ी है, मुफासा को चला के देते हैं। ये मुफासा इंतज़ार कर रहा है। ओ तेरी मुफासा की गाड़ी तो देखो, मुफासा सब इतने खुश हैं। मुफासा आपकी गाड़ी क्रैश हो जाएगी ऐसे। ओ मुफासा भाग के गया, पकड़ ले मुफासा। मुफासा पागल हो रहा है गाड़ी के पीछे। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।